हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एबीएस ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में जितने भी रिएक्शंस इम्पॉर्टेंट दिए हुए हैं, आज हम लोग जो उसी की चर्चा करेंगे। तो चलिए जरा वन बाय वन हम लोग रिएक्शंस की बात करें। व्हाट हैपेंस व्हेन टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन acetic acid is reacted with sodium carbonate. Acetic acid is reacted with sodium carbonate. अब कह रहा है कि एसिटिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, तो एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COH होता है। ये एसिटिक एसिड का फार्मूला हो गया। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो एसिटिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शंस करेगा, तो ये जो एसीटेट है CH3CO वो Na के साथ मिलकर के सोडियम एसिटेट बना देगा, CH3COONA। जब भी H और O का रिएक्शन होता है H2O जरूर बनता है। अब यहाँ पर CO3 है तो कार्बन डाइऑक्साइड निश्चित निकलेगा, तो ये हो जाएगा सोडियम एस्टेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। रही बात बैलेंस करने की, दो यहाँ कर देंगे, यहाँ दो कर देंगे, बैलेंस है। दिस इज एसिटिक एसिड और दिस इज सोडियम एसिटेट। ये सोडियम एसिटेट है। तो एसिटिक एसिड का रिएक्शन जब सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो सोडियम एसिटेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को पाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है एसिटिक एसिड इज रिएक्टेड विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। एसिटिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शंस कराते हैं, तो एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COH, सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3। ये भी सिमिलर प्रोडक्ट देगा जैसा कि ऊपर बना था, माने CH3CO Na के साथ मिलेगा, CH3CONA बनाएगा। HO के रिएक्शन में हमेशा H2O बनता है, H2O बना दीजिए प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, माने इसका भी नाम वही हो जाएगा, सोडियम एस्टेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। माने व्हेन सोडियम ये आपका व्हेन एसिटिक एसिड इज रिएक्टेड विद सोडियम बाइकार्बोनेट, sodium acetate, water and carbon dioxide is formed. This is acetic acid. This is sodium bicarbonate. Third है acetic acid is reacted with sodium hydroxide. Acetic acid is reacted with sodium hydroxide. मतलब एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस कराएंगे, और यहाँ पर CH3COO Na के साथ मिलेगा, CH3CONA बनाएगा, HOH मिलेगा, H2O बनाएगा। दिस इज सोडियम एसिटेट, दिस इज वाटर। एथिल एसिटेट is reacted with sodium hydroxide. एथिल एस्टेट का फार्मूला CH3CO5, ये एथिल एस्टेट है। NH के साथ रिएक्शंस किया तो CH3COO Na के साथ मिलेगा, CH3CONA बनाएगा, माने CH3COO Na के साथ मिला और CTH5OH के साथ मिल जाएगा, CTH5OH बनाएगा। इसका नाम इथेनॉल या एथिल अल्कोहल,
एथिल अल्कोहल, इसका नाम सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। नेक्स्ट, acetic acid is reacted with ethyl alcohol in the presence of concentrated sulfuric acids. Acetic acid is reacted with ethyl alcohol in the presence of concentrated sulfuric acids. अब एस्टिक एसिड का फार्मूला CH3COOH है। एथिल अल्कोहल का थोड़ा सा इसको उल्टा करके लिख रहे हैं, CTH5OH इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड्स। ये H और OH मिलेगा, H2O बनाएगा और CH3CO CTH5 के साथ CH3COO CTH5 बना लेगा बाय द लॉस ऑफ H2O। इसका नाम है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। So when acetic acid is reacted with ethyl alcohol in the presence of concentrated sulfuric acids, ethyl acetate and water is formed। माने जब एस्टिक एसिड का रिएक्शंस एथिल अल्कोहल से कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं, तब एथिल एसीटेट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है, एथिल अल्कोहल इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल। एथिल अल्कोहल is reacted with सोडियम मेटल। एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है CTH5OH व्हेन रिएक्टेड विद सोडियम मेटल। एक्चुअली जितने भी अल्कोहल होते हैं जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो H की जगह आंख बंद करके Na लगा देंगे, प्रोडक्ट हो जाएगा CTH5ONA। बाय द लॉस ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, यहाँ दो, बैलेंस हो जाएगा। दिस इज एथिल अल्कोहल, सोडियम मेटल, ये सोडियम इथॉक्साइड्स, ये सोडियम इथॉक्साइड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, एथिल अल्कोहल इज हीटेड विद कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड्स एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 160 to 170 डिग्री सेल्सियस। एथिल अल्कोहल is heated in the presence of concentrated sulfuric acids at the temperature of 160 to 170 degree Celsius। एथिल अल्कोहल हो गया, कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड्स हो गया, आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर 160 टू 170 डिग्री सेल्सियस हो गया। एक H इस OH के साथ H2O बना लेगा, यहां से H निकल गया, बचा क्या CH2 दैट मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम इथीन है और दिस इज एथिल अल्कोहल। तो जब एथिल अल्कोहल को कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 160 टू 170 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो इथीन बनता है, इथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। When ethene undergoes reductions in the presence of Ni act as a catalyst. Ni act as a catalyst at 300 डिग्री सेल्सियस। इथीन का फार्मूला CH2 होता है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला में लिख दिए। एक्चुअली ये हाइड्रोजन से रिएक्शंस करेगा निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर। एक H यहां लगेगा और एक H यहां लगेगा, प्रोडक्ट हो जाएगा CH3, इसका नाम इथेन, इसका नाम इथीन। तो when ethene undergoes catalytic hydrogenations at the optimum temperature of 300 degree Celsius,
ethane is formed. When methane undergoes chlorination in the presence of sunlight, मीथेन का क्लोरीनेशंस करा दें सनलाइट की प्रेजेंस में, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, माने एक H को हटा करके एक Cl लगाएंगे, प्रोडक्ट बनेगा CH3Cl और HCl बाहर हो जाएगा। इसका नाम मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, दिस इज मीथेन, ये मीथेन है। When methane is heated in the presence of air, मीथेन का हम लोग जो है एक प्रकार से कंबशंस कराते हैं, माने ये O2 से रिएक्शंस करेगा। जब किसी हाइड्रोकार्बन्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा याद रहे कि CO2 और वाटर को पाते हैं, माने व्हेन एनी हाइड्रोकार्बन अंडरगोज कंबशंस ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म। अब चलिए जरा बैलेंस करने की बात करें हम लोग। कार्बन यहाँ 4 है तो यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन देखिए यहाँ 2 और 2 4 है, यहाँ 2 कर देंगे, ये बैलेंस हो गया। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस इज वाटर। मैग्नीज डाइऑक्साइड is reacted with एल्यूमिनियम पाउडर, माने मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम पाउडर के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो यहाँ पर मैग्नीज बाहर हो जाएगा और प्लस Al2O3 और इसके साथ हीट भी बाहर निकलता है। एक्चुअली इस प्रोसेस को बोलते हैं एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। ये एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस का रिएक्शंस है। यहाँ 3 कर देंगे, यहाँ 4 कर देंगे बैलेंस करने के लिए, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 4 है, यहाँ 2 कर देंगे, बैलेंस हो गया। दिस इज मैग्नीज डाइऑक्साइड, दिस इज मैग्नीज, दिस इज एल्युमिनियम ऑक्साइड and this total reaction is called aluminothermite process। चलिए जरा नेक्स्ट रिएक्शंस की बात करें। फेरिक ऑक्साइड is reacted with aluminium powder, फेरिक ऑक्साइड दैट मीन्स Fe2O3। ये फेरिक ऑक्साइड है, ये एल्युमिनियम पाउडर के साथ रिएक्शन करेगा और यहां पर आयरन बाहर हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। यहां 2 है, 2 कर दीजिए, यहां 2 है, यहां 2 कर दीजिए, अब ये बैलेंस हो गया। दिस इज फेरिक ऑक्साइड्स, ये आयरन है, दिस इज एल्युमिनियम ऑक्साइड। और इस रिएक्शंस को भी हम लोग जो है एल्यूमिनोथर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। माने जब एल्युमिनियम को मैग्नीज डाइऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्शंस कराने के बाद आयरन और मैग्नीज को बाहर निकालते हैं और एल्युमिनियम ऑक्साइड बाहर निकलता है, तो इस रिएक्शंस को हम लोग जो है केमिस्ट्री में एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस बोलते हैं। एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। जिंक सल्फाइड is heated in the presence of air। जिंक सल्फाइड मतलब ZnS
एयर के साथ रिएक्शन किया माने O2, ये हो जाएगा ZnO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड्स। रही बात बैलेंस करने के लिए दो दो कर देंगे, यहाँ 2s है 2 कर दिए, 2 दूना 4 2 6 यहाँ 3 कर दिए। दिस इज जिंक ऑक्साइड्स और ये है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, तो when zinc sulfide is heated in the presence of air, zinc oxide and sulfur dioxide is formed. Zinc carbonate is strongly heated in the absence of sunlight. Zinc carbonate is heated in the absence of sunlight. ZnCO3 को हीट कर दें, दिस इज जिंक कार्बोनेट, हीट किए ZnO बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना, दिस इज जिंक ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड्स। जिंक ऑक्साइड is reacted with coke, माने Zn ऑक्साइड में ZnO को कोक के साथ रिएक्शन कराते हैं। होता क्या है कि Zn बाहर हो जाएगा और CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बाहर निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड्स। तो when zinc oxide undergoes reductions in the presence of coke, zinc and कार्बन जो है मोनोऑक्साइड is formed। जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होगा। मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज heated मर्क्यूरिक ऑक्साइड मतलब HgO, इसको यदि हम हीट कर दें तो Hg बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। यहां 2 कर दें, यहां 2 कर दें, ये मरकरी बन गया। माने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करेंगे तो मरकरी बन जाएगा और ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट जो है आयरन इज रिएक्टेड विथ स्टीम। आयरन का मतलब Fe, स्टीम का मतलब H2O। एक्चुअली ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, Fe3O4 बनेगा प्लस हाइड्रोजन। यहां 3 कर दें, यहां 4 कर दें और यहां 4 कर दें। दिस इज आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड्स। आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड। तो आयरन को जब स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आयरन ऑक्साइड, या इसका एग्जैक्ट नाम है आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है। सोडियम मेटल इज रिएक्टेड विथ वाटर। सोडियम का मतलब Na, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा माने H2O, क्या बनेगा? NaOH बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। 2 to 2 ये बैलेंस हो गया। दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगा। स्लेग्ड लाइम इज रिएक्टेड विथ क्लोरीन। स्लेग्ड लाइम का फार्मूला CaOH होल ट्वाइस, ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया माने Cl2 बनेगा क्या? CaOCl2 प्लस H2O। इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर, ये ब्लीचिंग पाउडर है और ये वाटर हो गया। जिंक इज रिएक्टेड विथ कॉपर सल्फेट
कॉपर सल्फेट, जिंक माने Zn, कॉपर सल्फेट का मतलब CuSO4 रिएक्शंस करेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, दिस इज जिंक सल्फेट। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज रिएक्टेड विथ वाटर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज रिएक्टेड विथ वाटर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला CaSO4.12H2O, ये वाटर के साथ रिएक्शंस करेगा, दे फॉर्म जिप्सम, CaSO4.2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मेशंस करेगा। दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, मान जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो जिप्सम बनता है, और जिप्सम को जब हीट करते हैं तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। व्हेन जिप्सम इज हीटेड, व्हेन जिप्सम इज हीटेड, when gypsum is heated at 125 degree Celsius nearly, CaSO4-2H2O को लगभग 125 डिग्री सेल्सियस पे यदि हीट कर दें तो दे फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.H2O plus 3/2H2O. This is gypsum, this is plaster of Paris, plaster of Paris। तो इस तरह से ये सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड is reacted with जिंक मेटल, मान ZnNaOH के साथ रिएक्शंस करेगा, क्या बना लेगा, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। लाइम वाटर, लाइम वाटर इज रिएक्टेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड, लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो CaCO3 बना लेगा, माने लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये वाटर हो गया। फेरस सल्फेट इज हीटेड, फेरस सल्फेट इज हीटेड, FeSO4 को हीट कर दें, Fe2O3 बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। देख लीजिए बैलेंस की क्या स्थिति, 2Fe 2Fe 2S 2S 8O 3 2 5 3 8O बैलेंस है। दिस इज फेरिक ऑक्साइड्स, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड, दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड्स। मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड is reacted with, is reacted with हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 HCl के साथ रिएक्शन करेगा, MnCl2 बनाएगा, H2O बनाएगा और क्लोरीन गैस बनेगा। अब ये बैलेंस है, इसका नाम मैग्नीज
डाइक्लोराइड, मैग्नीज डाइक्लोराइड, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, cupric oxide is reacted with hydrogen. The cupric oxide undergoes reductions. Cupric oxide undergoes reductions. माने CuO हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, Cu प्लस H2O कॉपर बनाएगा और वाटर बाहर हो जाएगा। सोडियम सल्फेट इज रिएक्टेड विद बेरियम क्लोराइड। Sodium sulfate is reacted with बेरियम क्लोराइड। अब सोडियम सल्फेट का फार्मूला Na2SO4, बेरियम क्लोराइड BaCl2, रिएक्शन होगा NaCl बनेगा प्लस BaSO4 बनेगा, बैलेंस के लिए 2 कर दें, सोडियम क्लोराइड बना, बेरियम सल्फेट बना, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड undergoes decompositions in the presence of sunlight, undergoes decompositions in the presence of सनलाइट। एक्चुअली इसमें फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, माने ये सनलाइट की प्रेजेंस में इसका ब्रेक डाउन होता है, Ag बनेगा और Br2 बनेगा, यहाँ बैलेंस कर दिए, सिल्वर बना और यहाँ ब्रोमीन बना। उसी तरह से सिल्वर क्लोराइड का भी होता है, सिल्वर क्लोराइड undergoes decompositions in the presence of sunlight। AgCl है, इसका डिकम्पोजिशंस करा दें सनलाइट की प्रेजेंस में, Ag बनेगा और क्लोरीन बनेगा, यहां सिल्वर बना और ये क्लोरीन बना। लेड नाइट्रेट इज हीटेड, lead nitrate is heated, lead nitrate का फार्मूला PbNO3 whole twice, this is lead nitrate। अब इसमें lead nitrate को यदि हम हीट कर दें, PbO बनेगा प्लस NO2 बनेगा प्लस O2 बनेगा। रही बात बैलेंस करने के लिए, यहाँ 2 कर देंगे, ऑक्सीजन यहाँ 3 to 6 है, 4 5 1 से बैलेंस है। इसका नाम है लेड ऑक्साइड, इसको लिथार्ज भी बोलते हैं, दिस इज लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड्स या कुछ लोग इसको लिथार्ज भी बोलते हैं, तो लिथार्ज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज फॉर्म, दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स। कैल्शियम लाइमस्टोन इज हीटेड, लाइमस्टोन इज हीटेड, लाइमस्टोन CaCO3 है, यदि हम इसको हीट कर दें CaO बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, दिस इज लाइमस्टोन। इसको संगमरमर भी बोलते हैं, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड्स एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड्स।